ये वीडियो 5 अक्टूबर का है, जिसमें केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक धम्म दीक्षा समारोह में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का जो आरोप है वो सरासर गलत है। 1956 में चूंकि पूरी जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति की वजह से उत्पीड़न झेला, यहाँ तक कि उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया बड़ोदरा में 23 सितंबर 1917 को। वहाँ उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने पूरे समाज को हजारों साल की गुलामी से आज़ादी दिलाऊंगा। पहले उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था में जिसमें कोई जन्म से नीचे कोई जन्म से ऊंचे, उसमें सुधार का प्रयास किया, लेकिन जब वो विफल हो गए तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। और वो चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने, जो बुद्ध का धम्म भारत से पूरी दुनिया में गया, और वो शांति का और मानवता का धम्म है। वो धर्म में और धम्म में अंतर है। धम्म का मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान और बुद्धि और विवेक से जीवन के फैसले लेना, और हिंसा ना करना, नशा ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, इस तरह का संकल्प उन्होंने पूरे समाज को दिलवाया था 14 अक्टूबर 1956 को, अशोक विजयदशमी के दिन। उसी दिन से पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हजारों जगह पर हर साल ये बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन होता है। तो बीजेपी बिना वजह की मुद्दा बना रही है। राजनीति करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एजुकेशन की वो बात नहीं करते, हेल्थ की वो बात नहीं करते, रोजगार की वो बात नहीं करते, महंगाई की वो बात नहीं करते। तो उनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं, तो ये इसको बिना वजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा ये तो हर साल होता है, और फिर बीजेपी के भी मंत्री उसमें शामिल होते हैं। परसों नितिन गडकरी भी उसमें शामिल हुए, रामदास अठावले भी शामिल हुए दीक्षा के प्रोग्राम में नागपुर में। तो उसमें गलत क्या है? अब सवाल यह है कि क्या ये जो दावा वो कर रहे हैं इन 22 प्रतिज्ञाओं वाला, क्या ये सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म जो है स्वीकार किया, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू धर्म में जो है वो उनके साथ भेदभाव हो रहा है और सही तरीके से जो है ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है दलितों का, तो तब उन्होंने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और 22 उनकी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, और जिसमें ये कहा जाता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी कोई पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो ये बात जो वीडियो में दिखाई दे रही है, ये उनकी प्रतिज्ञाओं में शामिल है। लेकिन इसमें साथ में ये भी इसमें कहा गया कि मैं जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसमें ये भी कहा गया कि मैं ये नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, और मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। तो 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं उन्होंने करवाई थी, जिसमें मनुष्य की समानता में विश्वास रखता हूँ, ये बात भी थी, और मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा, और मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा। तो ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं ये वाकई में बाबा साहब ने उस समय पर करवाई थी, और यही जो है उस कार्यक्रम के अंदर जो है, जो दिल्ली के अंदर हुआ 5 अक्टूबर दशहरे वाले दिन, तो ये प्रतिज्ञा जो थी ये वही थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में करवाई थी। अगर ये वही प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाई थी और तब से ही ये चली आ रही हैं, तो और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को अगर इस कार्यक्रम में दोहराया गया है, तो फिर विवाद किस बात को लेकर है? तो विवाद की बात बस ये है कि राजनीति है, चुनाव है, गुजरात है।